हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना बताने वाला हूं। साथियों, यदि सूचना महत्वपूर्ण है तो आप लोगों का इतना फर्ज बनता है कि इस सूचना को आम जनता तक शेयर किया जाए। साथियों, आपको पता होना चाहिए हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने एक और बड़ी प्रतिज्ञा ली है। साथियों, प्रतिज्ञा उन्होंने 7 बड़े फैसलों को लेकर ली है। यानी कि साथियों, नए साल के दिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 7 बड़े फैसले लेने वाले हैं जो प्रदेश की जनता के हित में कार्य करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग भी इन फैसलों का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने नए साल के दिन प्रदेश की जनता को गिफ्ट देने का फैसला किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने नए साल के दिन 7 बड़े फैसले लेने वाले हैं। जमीन खरीदने एवं बेचने के नए नियम, महिलाओं को हर महीने कितने पैसे मिलेंगे, गहलोत सरकार की ये सभी योजनाएं होने वाली हैं बंद। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे नियम और ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो राजस्थान सरकार में नए साल से लागू हो जाएंगे। देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए वो नियम कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे फैसले हैं। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का नया नियम गुजरात मॉडल को लागू कर सकती है। गुजरात में भाजपा सरकार ने इस मॉडल के तहत बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर रखा है। इसी के साथ साथ गुजरात में एक एक्ट भी लागू कर रखा है। इस एक्ट के तहत यदि कोई एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उसे रजिस्ट्री करवाने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कुछ इसी प्रकार का एक्ट अब राजस्थान में भी लागू होने वाला है। मुख्यमंत्री महोदय के नए बयान के अनुसार हमारे पड़ोसी राज्य में जितनी योजनाएं महिलाओं के हित में चलाई जा रही हैं वो सारी योजनाएं अब राजस्थान में लागू होंगी। लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के तर्ज पर ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की प्रचंड जीत में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार की एक और योजना राजस्थान के अंतर्गत लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के तर्ज पर आम गृहिणियों को लागू होने वाली है। यानी कि आम गृहिणियों को लगभग 1500 से लेकर के 2500 रुपए तक की मासिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद साथियों, राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नए जिलों की समीक्षा भी की जाएगी, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोटपुतली, बहरोड, खैरता, तेजाला जैसे जोड़े में अलग अलग नए जिले बनाए गए हैं। जयपुर राजधानी को 2 हिस्सों में तोड़ करके जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिला जैसे 2 अलग अलग जिले बना दिए गए हैं। जिले बनाने पर साथियों आम जनता ने खासा विरोध किया था, लेकिन फिर भी इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। भजनलाल सरकार के सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार जल्द ही एक नई राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करने वाली है ताकि सभी नए जिलों की समीक्षा की जा सके। आगे लिखा हुआ है, राजनीति के इस सिलसिले में विद्यार्थी वर्ग को अब नया जीके भी पढ़ने को मिल सकता है, जिसमें उन्हें काफी बदलाव करने पड़ेंगे। गहलोत सरकार के एक निर्णय से विद्यार्थी वर्ग ने जीके जैसे विषय में बीते कुछ दिनों से काफी समस्याओं को झेला है, लेकिन अब इस समस्या को और भी झेलना पड़ सकता है। राजस्थान में बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे विश्वविद्यालयों को बंद करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मर्ज करने वाले हैं, जिनमें कुछ विश्वविद्यालय निम्न हैं: हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा, कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर, अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर आदि को बंद करके उन्हें संबंधित क्षेत्र के बड़े विश्वविद्यालयों राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय आदि में विलय करने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, वर्तमान सरकार डेडलाइन टाइमलाइन प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दोनों सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के मध्य फर्क दिखाया जाएगा और साथ में यह भी दिखाया जाएगा कि सरकार ने किस कंपनी के साथ कितना काम और कितने रुपए में किया है, और यह सरकार अर्थात भाजपा सरकार किस कंपनी के साथ कितना कम कितने रुपए में करने वाली है। इसी के साथ साथ दोनों सरकार की तुलना भी की जाती रहेगी। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक मामले को गंभीर रूप से ले लिया है, क्योंकि चुनाव के दौरान पेपर लीक मामला कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके लिए राजस्थान सरकार बैंकिंग और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का मॉडल भी राजस्थान में लागू कर सकती है। इसी के साथ साथ एसआईटी टीम का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, ताकि राजस्थान के अंतर्गत पेपर लीक जैसे मामले सामने न आए। वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को 31 दिसंबर से बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय की तर्ज पर आर्थिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ साथ वर्तमान सरकार ने राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को भी पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। इस भर्ती के संबंध में ऐसा बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में सुधार करके विभाग इसका ज्ञापन दोबारा से निकालने वाला है। वर्तमान सरकार ने चिरंजीवी कार्ड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। चिरंजीवी कार्ड के स्थान पर आयुष्मान कार्ड योजना को लागू कर दिया है। नए साल से आयुष्मान कार्ड आप लोगों के घर तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आयुष्मान कार्ड डाक के माध्यम से आप लोगों के घर तक पहुंच जाएंगे। यदि कार्ड आप लोगों के घर तक नहीं पहुंचता है तो आप लोग ई मित्र के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस योजना को बंद करने की वजह से प्रदेश में अब अफरा तफरी मची हुई है। आपको बता दें, चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस योजना में अब निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बिल्कुल मुफ्त नहीं दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान निजी अस्पतालों का कहना है कि इन दोनों योजनाओं में लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट निजी अस्पतालों का अटका हुआ है। जब इन पैसों को प्राप्त करने की बारी आती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम बिगड़ा हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से निजी अस्पतालों को अपने पैसे भी प्राप्त नहीं होते। इसी के साथ साथ निजी अस्पतालों
अस्पतालों का कहना है कि इन दोनों योजनाओं को लेकर अभी वर्तमान सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए इन दोनों योजनाओं को निजी अस्पतालों में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों वर्तमान भजनलाल सरकार ने अपना 100 दिन का एक्शन प्लान जारी कर दिया है, जिसके तहत वर्तमान सरकार 100 दिन के अंतर्गत ऐसे काम करके दिखाने वाली है जिन कामों से आम जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि हमारी सरकार गरीब हित में और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थान के अंतर्गत कुछ ऐसी नई योजनाओं का शुभारंभ होने वाला है जिन योजनाओं से आम जनता को जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली योजना आएगी आपकी लखपति दीदी योजना। दोस्तों लखपति दीदी योजना में आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि साथियों लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख महिलाएं ही रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। जिस प्रकार से साथियों आप लोग को पता होना चाहिए, 450 रुपए में गैस सिलेंडर होने की वजह से उज्ज्वला गैस कनेक्शन में अभी तक 4 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में अभी आवेदन चल रहे हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने लखपति दीदी योजना में शुरू होते ही आप लोगों ने आवेदन नहीं किया तो दोस्तों हो सकता है कि आपका 1 महीने के बाद आवेदन ना लिया जाए, क्योंकि दोस्तों लखपति दीदी योजना के तहत सिर्फ 6 लाख महिलाओं के आवेदन किए जाएंगे। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी नई योजनाएं लागू होने वाली हैं। सभी योजनाओं की दोस्तों मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि आपको इस योजना में किस प्रकार से आवेदन करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। राजस्थान के अंतर्गत चलाई जाने वाली बहुत सारी ऐसी योजना है जिनसे साथियों आम जनता को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इसलिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको एक भी योजना से वंचित न रहना पड़े। आज के लिए साथियों इतना ही काफी है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।